इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखजिंदर सिंह रंधावा का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया। स्टेटमेंट दिया, कल सचिन पायलट का दिन भर फास्ट है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का देखिए स्टेटमेंट। रंधावा ने एंटी पार्टी एक्टिविटी बताया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने स्टेटमेंट दे दिया। और देखिए लगातार जो स्टेटमेंट दिया गया वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल सचिन पायलट का दिन भर फास्ट होगा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बताया। रंधावा ने एंटी पार्टी एक्टिविटी भी इसको बताया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो स्टेटमेंट जिसका जिक्र बार बार हम करें, सुखजिंदर सिंह रंधावा का वो स्टेटमेंट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि डे लॉन्ग फास्ट टुमारो अगेंस्ट द पार्टी इंटरेस्ट। तो देखिए लगातार यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर स्टेटमेंट में कि रंधावा ने एंटी पार्टी एक्टिविटीज को बताया एक तरफ, जहां आपको ये भी बता दें कि दिन भर फास्ट की बात सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसमें कही है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि और ये उपवास पार्टी विरोधी गतिविधि भी है। रंधावा की तरफ से जो स्टेटमेंट पे लिखा गया, लगातार हम आपको बता रहे हैं, अगर उनकी अपनी सरकार से कोई समस्या है तो उसको लेकर के स्टेटमेंट दिया। मीडिया जनता के बजाय पार्टी मंचों पर चर्चा की जा सकती है। मैं पिछले 5 महीनों से राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हूं। रंधावा की तरफ से स्टेटमेंट में तमाम बड़ी बातें कही गई। पायलट जी ने मुझसे इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। मैं उनके संपर्क में हूं और शांत बातचीत की अपील भी करता हूं। तो देखिए स्टेटमेंट जो यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से दी गई वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। साथ ही एक्सक्लूसिव वो कॉपी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये भी आपको जानकारी दे दें, कल सचिन पायलट का दिन भर फास्ट सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा। और साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर उनकी अपनी सरकार से कोई समस्या है तो अपनी बात रखें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। मीडिया जनता के बजाय पार्टी मंचों पर चर्चा की जा सकती है और उनकी बात सुनी भी जाएगी। मैं पिछले 5 महीनों से राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हूं, ये भी कहा। साथ ही कहा पायलट जी ने मुझसे कभी इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं जो आपका स्टेटमेंट अब दिया गया, और इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जिस स्टेटमेंट का जिक्र बार 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 24 आपसे कर रहा है वो लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि स्टेटमेंट में क्या कुछ सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है। तो राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनका ये स्टेटमेंट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और विस्तार से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि स्टेटमेंट में उनकी तरफ से क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। कल सचिन पायलट का दिन भर फास्ट में पिछले 5 महीनों से राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने यह भी कहा कि पायलट जी ने मुझसे कभी भी इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की। मैं उनके संपर्क में हूं, शांत बातचीत की उनसे अपील करता हूं। और साथ ही कहा कि अगर उनको कोई भी बात करनी तो उनकी बात सुनी जाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बात सुनी जाएगी। दिन भर का उपवास पार्टी हितों के खिलाफ है और ये उपवास पार्टी विरोधी गतिविधि भी है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अब गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब रंधावा की तरफ से भी स्टेटमेंट निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उपवास पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। और जिक्र यहाँ पर रंधावा ने बार बार किया कि मैं 5 महीनों से राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी हूं। इस पूरे मुद्दे को लेकर कभी भी सचिन पायलट ने मुझसे बात नहीं की। हालांकि उनको अगर अपनी बात रखनी है, उनको कोई भी रंजिश है या फिर कोई भी बात रखनी है तो जाहिर तौर पर वो रख सकते हैं अपनी बात। लेकिन ऐसे में उपवास को लेकर उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है। स्टेटमेंट दिया गया कि सचिन पायलट का जो दिन भर का उपवास है वो पार्टी हितों के खिलाफ है। आप देखिए पार्टी हितों के खिलाफ इस उपवास को बताया। मेरे पहले भी वो असेट है, पार्टी के तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो अनशन है ये एंटी पार्टी गतिविधि रहेगी। बिल्कुल आदित्य, लेकिन पार्टी विरोधी कोई गतिविधि होती है तो उसमें एक्शन भी होता है। क्या इस गतिविधि पर कल अगर उपवास रखा जाता है तो जिस तरह की भूमिकाएं आगे बनती हुई नजर आ रही, हो सकता है कि ये एक सोच समझकर किया जाने वाला कार्य हो, लेकिन बहुत सारी चीजों के बीच में क्या लगता है कल का दिन जब गुजरेगा तो शाम तक किस तरह की तस्वीर आलाकमान की ओर से होगी इसको लेकर? तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बार फिर से अदिति से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानना इसलिए जरूरी क्योंकि अब चुनावी साल के दौरान पार्टी जहां अफोर्ड नहीं करना चाहती इस तरह की किसी भी तो देखिए लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में अदिति नागर भी लगातार जानकारी दे रही थी, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। अदिति, उनके स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो किस तौर पर उनके स्टेटमेंट को देखा जाए, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि उपवास पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। देखिए सचिन पायलट ने सबसे पहले तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए।
उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार करप्शन के मसले में, अशोक गहलोत को मैंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा तक आला कमान को कटघरे में खड़े रखा और ये कहा कि मैंने आला कमान तक को इन्फॉर्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी मसले पर एक्शन नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने आला कमान के ऊपर सवालिया निशान रखा, यानी कि उन्होंने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री पर, एक समय पहले आपको याद दिला दें, कुछ समय पहले वो बाड़ेबंदी में भी जा चुके हैं अपनी सरकार के खिलाफ, जब सरकार अल्पमत में आती आती रह गई थी। अब आपको बता दें कि यहाँ पर सचिन पायलट ने कहा कि मैं वसुंधरा राजे पे जो करप्शन का एक्शन नहीं हुआ है उसको लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पे बैठूंगा। और अब जब अनशन शुरू हुआ तो साफ तौर पे एक स्टेटमेंट जारी हुआ अशोक गहलोत की योजनाओं को बेहतरी के लिए। गहलोत की योजना बहुत अच्छी है, उनके सपोर्ट के लिए एक जयराम रमेश इशू किया स्टेटमेंट। उसके बाद आज पवन खेड़ा का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी उन्होंने यही बात, और सुखजिंदर रंधावा स्टेटमेंट इशू हुआ है उनसे जब हमने बात भी करी भारत 24 ने, तब उन्होंने कहा कि मेरे पे आज तक सचिन पायलट पे करप्शन के मसले को नहीं उठाया, और उन्होंने ये भी कहा कि कहना गलत होगा कि अशोक गहलोत सरकार करप्शन के मसले पे नहीं एक्शन लेती, क्योंकि गजेंद्र शेखावत हुए, तमाम ऐसे मसले हुए जिस पर एक्शन किए गए। अब ऐसे में अगर सचिन पायलट कहते हैं तो गलत है। आज पूरे दिन उनको शायद समझाने की कोशिश एआईसीसी की तरफ से रही, प्रभारी की रही, लेकिन अब सचिन पायलट क्योंकि कल अनशन पे अपनी सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं, तो ये इशू हुआ है स्टेटमेंट जिसमें ये कहा गया है कि ये एंटी पार्टी गतिविधि है। ये कहा गया है और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि एंटी पार्टी गतिविधि है और ये पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है। अगर कल सचिन पायलट बैठते हैं अनशन पे तो वो गलत होगा, उनको पार्टी के फोरम पे ये बात उठानी चाहिए थी, उनको पार्टी के सामने रखना चाहिए था। यहाँ तक कि सुखजिंदर रंधावा ये कह रहे हैं कि 5 महीने से मैं प्रभारी हूँ और 5 महीने में आज तक सचिन पायलट ने ऐसा कोई मसला मुझसे डिस्कस नहीं किया है। मैं लगातार संपर्क में हूँ उनके, और काम डायलॉग के लिए अभी भी अपील करता हूँ, क्योंकि वो एक असेट है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी वो कह चुके हैं कि असेट है। लेकिन एक असेट जिसको राहुल गांधी ने असेट करार किया है, वो अब जहां पर कांग्रेस औथरसा जो है संघर्ष कर रही है, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, उसके बाद उनकी सत्ता भी रद्द हो जाती है, अडानी मोदी पर एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब कांग्रेस का संघर्ष है कांग्रेस के लोगों के साथ। तो यहाँ पर कांग्रेस जो अपनी जीतने की और तमाम तरीके की तैयारी कर रही है, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस को अपने नाराज लोगों को मनाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा अदिति, लेकिन एक सवाल यहाँ पर अदिति मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि अनशन करने की घोषणा को लेकर अगर हम देखें तो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर से सतह पर लाकर रख दिया, आप क्या कहेंगी? अदिति, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये स्टेटमेंट, जिसको लेकर अब लगातार यहाँ पर और प्रतिक्रियाएं तेज आएगी, क्योंकि ये उपवास की जो बात निकलकर सामने आई उसमें रंधावा ने साफ तौर पर कहा कि ये उपवास पार्टी विरोधी गतिविधि है, और ऐसे में अगर उनको अपनी बात रखनी थी, मैं काफी लंबे समय से प्रभारी हूं ना, तो सचिन पायलट ने मुझसे कभी ऐसी बात की, और ऐसे में उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया अगर सरकार से कोई दिक्कत है तो पार्टी में अपनी बात रखिए, उनकी बात को सुना जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा का स्टेटमेंट पे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो उनकी तरफ से दिया गया। साथ ही आपको बता दें कल सचिन पायलट का एक दिन जो फास्ट होने वाला है उसको लेकर रंधावा ने एंटी पार्टी एक्टिविटीज को बता दिया, कहा कि ये जो एक्टिविटी उनकी एंटी पार्टी एक्टिविटी है। काफी लंबे समय से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूं, प्रभारी राज्य का हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट की तरफ से कभी मुझसे बात नहीं की गई। अगर उनका कोई मुद्दा है, उनको कोई बात रखनी है तो फिर वो बात करें, लेकिन ऐसे में जो फास्ट की बात, अब उनकी तरफ से अनशन की जो बात की गई उसको साफ तौर पर रंधावा ने कहा कि ये एंटी पार्टी है, एंटी गतिविधि है, और ऐसे में जाहिर तौर पर इसको आने वाले समय में पार्टी को नुकसान झेलना होगा। तो देखिए लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट ने मंगलवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन करने की घोषणा कर दी, और उसके बाद लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। इसी कड़ी में आपको ये बता दें सुखजिंदर सिंह रंधावा का स्टेटमेंट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कल सचिन पायलट का दिन भर जो फास्ट है, रंधावा ने एंटी पार्टी एक्टिविटी इस फास्ट को बताया और कहा कि अगर उनको अपनी बात रखनी है तो वो बात रखे।
लेकिन इस तरह की गतिविधियां पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। पायलट के अनशन से पहले आलाकमान का सख्त संदेश, देखिए सख्त संदेश यहां पर दिया गया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सख्त संदेश यहां पर देते हुए कहा कि पायलट का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। साफ तौर पर कहा कि पार्टी हित के खिलाफ उनका अनशन, अगर उनकी अपनी सरकार से कोई समस्या है तो अपनी बात को रखिए। इस पूरे मामले पर मीडिया के अलावा पार्टी मंच पर चर्चा की जा सकती है। देखिए किस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ी और अहम जानकारी। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये सख्त संदेश सामने आया है और बड़ी बात है यहाँ पर कि अगर किस तरीके से ये तमाम स्टेटमेंट जो है वो रिलीज किए गए। उसके बाद देखिए किस तरीके से अब राजस्थान की सियासत भी अब गर्माती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और उन्होंने कहा है कि अब सचिन अनशन जो है अगर करते हैं तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया, कहा पायलट का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। यानी क्या एक बार फिर से सचिन पायलट को लेकर अब सियासत गरमाएगी, अंदर खाने क्या हो रहा है, क्या गुटबाजी एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था किस तरीके से जो गुटबाजी है उसका असर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा देखने को मिला था। और हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुखजिंदर सिंह ने साफ कह दिया है कि अगर सचिन पायलट कल अनशन पर बैठते हैं तो पार्टी हितों के लिए नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से नाराजगी देखी जा रही है सचिन पायलट को लेकर। बिल्कुल, और सचिन पायलट के मामले में जब से उन्होंने वो बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें ऐलान किया था कि वो 11 तारीख को अनशन पर बैठेंगे, उसके बाद से ही पार्टी लगातार उस मामले में काफी सख्त है। और पार्टी ने पहले भी एक बयान जारी किया था जयराम रमेश की तरफ से कि जो काम हुए हैं वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से वो काम पर्याप्त है और उस काम के आधार पर पार्टी चुनाव में जाएगी। तो सचिन पायलट को एक संदेश तो उसी दिन दे दिया था। दूसरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा को ये कहा गया था कि आप जाकर बात करें दोनों से, मुख्यमंत्री गहलोत से और सचिन पायलट से, ताकि जो भी मामले हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन लगता नहीं है कि कोई पहल जो है वो हो पाई दोनों तरफों से। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी हैं राजस्थान के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है सचिन, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सचिन पायलट का जो अनशन है वो पार्टी हितों के खिलाफ है और अगर उनको अपनी सरकार से कोई समस्या है तो इस मामले में मीडिया के अलावा पार्टी के मंच पर चर्चा करें। और सुखजिंदर सिंह ने कहा है कि मैं पिछले 5 महीनों से प्रभारी हूं, पायलट ने इस मामले पर मेरे साथ कभी कोई चर्चा नहीं की। और यही बात कल सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मेरे से जब फोन पर उनकी बात हुई थी, जब पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मैंने उनको फोन करके पूछा था और उन्होंने यही बात कही थी कि मेरे से कोई इस विषय में संपर्क नहीं हुआ है, बेहतर होता कि पायलट मेरे से इस विषय में पहले बात करते। और अमित जी देखिए, इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं, इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं चुनाव पर भी एक बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर ये अंदर खाने, अगर ये गुटबाजी जो है वो चलती रही और ये पूरा विवाद जो है अगर कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया तो कांग्रेस पार्टी को भी एक बहुत बड़ा डैमेज जो है वो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, अब इसमें तो कोई शक दिखता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सुखजिंदर सिंह रंधावा का पत्र है, जो स्टेटमेंट है, वो साफ तौर से रंधावा ने अपने मन से तो कोई चीज लिखी नहीं होगी। जाहिर सी बात है उनको हाईकमान का आदेश होगा कि सचिन पायलट के ऊपर एंटी पार्टी एक्टिविटी जो है वो उन्होंने कहा है कि अगर वो अपने अनशन पर बैठते हैं तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी होगी। और एंटी पार्टी एक्टिविटी कह ही देना अपने आप में पर्याप्त है कि आपका अब इस पार्टी में कोई ज्यादा वजूद रहा नहीं। तो सचिन को अब जो है वो तय करना पड़ेगा, रुख देखना पड़ेगा कि वो अब इस पार्टी में किस हैसियत में रहते हैं। अगर वो कल अनशन पे नहीं बैठेंगे तो सचिन की सबसे बड़ी राजनीतिक हार हो जाएगी और सचिन शायद उस चीज को नहीं करेंगे। तो फिर कल अगर अनशन पे बैठते हैं तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी की संज्ञा दे दी गई है, तो उसके बाद शो काउज नोटिस होगा और उस शो काउज नोटिस के बाद सचिन को पार्टी से सस्पेंड किया जा सकता है या निकाला भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें अपने सामने हैं और उस चीज को देखकर अब पायलट या उसका खेमा जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये कल सुबह जो है वो अनशन पर बैठने के बाद ही स्थिति तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या पायलट झुक गए,
क्या पायलट ने अनशन किया, ये तमाम चीजें जो है वो कल साफ हो जाएगी। अभी तक जो खबर पायलट खेमे से है वो अपने अनशन पर बैठने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो अनशन पर बैठेंगे। अब उनके कुछ कार्यकर्ता होंगे जो अभी तक की सूचना है, लेकिन वो कोई बयान नहीं देंगे और न ही कोई वो किसी चीज का किस तरह का भाषण देंगे वहां। तो वो पार्टी ने जो रोका है उस रोक के तहत है, लेकिन अब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुलकर ये कह दिया है कि अगर कल सचिन बैठते भी हैं अनशन पर तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी मानी जाएगी। अब इस एंटी पार्टी एक्टिविटी के आगे तो सिर्फ सस्पेंशन होता है, जिसके लिए सचिन पायलट को तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल अमित जी, लेकिन देखिए पिछले कुछ महीनों में भी हमने देखा है किस तरीके से राजस्थान की सियासत में जो दो खेमे बटे हुए थे उसमें किस तरीके से राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत हुई थी। अशोक गहलोत कितनी बार दिल्ली पहुंचे थे, आलाकमान से मुलाकात हुई थी, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि देखिए आप भी राजस्थान की राजनीति को बखूबी समझते हैं। क्या लगता है एक बार फिर से वही खेल और वही कहीं ना कहीं तमाम बयानबाजियां फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, और ये नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए वहां बहुत एग्रेसिवली अब प्रचार में जाएगी। आपने देखा होगा कि सीपी जोशी को बनाकर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी थी उसको खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसकी सरकार है उसमें गुटबाजी खेमेबाजी इतनी ज्यादा है कि अब कुल मिलाकर अगर सचिन पायलट के अनशन को कल ये डिक्लेयर किया जाएगा कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी है तो पायलट के खेमे के विधायक जो हैं वो सरकार के साथ रहेंगे या जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर वो सरकार से हटते हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी वहां फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और उसमें क्या अशोक गहलोत की सरकार जो है बच पाएगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कल के बाद स्थितियां साफ होगी, क्योंकि पायलट के खेमे का भी दबाव पायलट के ऊपर होगा कि अगर आपको एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल किया जाता है तो फिर आप अगला कदम उठाएं, जो राजनीति में उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट इस मूड में है कि वो अपने आप को पीछे हट खींचे। अभी तक के जो संकेत मिले हैं सचिन पायलट पीछे खींचने के मूड में नहीं है, यानी अब हाईकमान से उनकी सीधे टकराहट होगी। कुछ दिन पहले यही टकराहट जो थी जब आप विधायक दल की बैठक वहां बुलाई गई थी तब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन गए थे वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर, तो 92 विधायक 92 एमएलए ने। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।